वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 6। सही है, जो हम 3 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हम डिस्कस करने लगे। सही। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में सेम आपके पास काम है, वो क्या कहता है, फाइंड द एरिया। एरिया आपने कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आपको यहाँ पे कितनी शेप्स नजर आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया कैलकुलेट दिखने में, अगर मैं कंबाइन शेप देखता हूँ कुछ अजीब सी शेप है यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए आसान क्या होता है कि हम जो है वो हर शेप को यहाँ पे इंडिविजुअली देखें कि मैं कितनी शेप्स को कंबाइन करके मेरे पास एक शेप बनाई गई है, इसको आप आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ पे मेरे पास 3 शेप्स कंबाइन हुई हुई है। एक हुआ है बेटा ये सबसे पहले, दिस सेमी सर्कल, दिस इज योर शेप। ये सेमी सर्कल हुआ हुआ है। उसके बाद आपके पास ये वाला सेमी सर्कल हुआ है, छोटा वाला सेमी सर्कल, ये कंबाइन हुआ है। और उसके बाद ये कंबाइन हुआ है, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेंट, ये कंबाइन हुआ है। 3 शेप्स का डिफरेंट एरिया निकालो, और एरिया निकालने के बाद तीनों को आप एडअप करो, तो आपके पास यहां पर तो आपके पास यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा। सही। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास, यहां पे उसने डायमेंशन मेंशन दी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई ये वाला जो पार्ट है, दिस इज 3 सेंटीमीटर कह लो, मीटर कह लो, लेकिन उसने 3 यहां पे मेंशन कर दिया आपको। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि यार ये रेडियस है, ये मेरे पास डायमीटर है, ये क्या चीज है। सही है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास यहां पर जो है वो सर्कल है, समझना बात को, और यहां पे मैंने क्या किया, आपको ये बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपको ये बात पता है, दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज अ डायामीटर, ये बात सबको पता है। सही, दिस लाइन इज नोन एज अ डायामीटर। और मैं आपको यहां मेंशन कर दूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस, जो आपके पास कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। सही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये सेंटर होता है। सही है, इसी लाइन के ऊपर आता है ना सेंटर, इस लाइन के ऊपर ही सेंटर आता है। तो सेंटर से लेके, तो पता ये चला यार, यहां जो मेरे पास सेंटर है इस पॉइंट पे, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल तक क्या आपकी डायमेंशन है, 3। तो पता चला दिस इज नोन एज अ रेडियस। ये तो डायमीटर नहीं होता क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस हमेशा रेडियस होता है। सो दिस इज बेसिकली अ रेडियस। ये बात समझ आती है। तो मैंने यहां पे पहला काम क्या किया, ये मेंशन कर दिया कि दिस इज बेसिकली द रेडियस, आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये मैंने मेंशन कर दिया यहां पे। अब आते हैं फॉर दिस क्वाड्रेंट, कि भाई 6 क्या चीज है। अब इस क्वाड्रेंट को देखो। अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या करने लगा हूं, मैं आपके सामने जो है वो ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, और आपकी शेप में ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्वाड्रेंट है, ऐसी शेप है ना ये, बिल्कुल यही शेप है, ये रही, यही शेप है, क्वाड्रेंट है ये। यहां से लेके यहां तक, ये वो लाइन इन्होंने अगेन वही मेंशन कर दी, यहां से लेके यहां तक, ये मेंशन कर दिया उसने। तो अगेन ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से, और कहां तक जा रहा है, सरकमफेरेंस तक। ये क्या कहलाएगा, ये भी रेडियस कहलाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये भी रेडियस हो गया। अगर ये भी रेडियस है मेरे पास, तो पता ये चला कि ये जो 6 है, ये भी क्या है मेरे पास, बेसिकली रेडियस है। ये बात भी क्लियर हो गई अच्छे तरीके से। सही है। अब ये मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि यहां स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ये लेंथ क्या होगी, इसीलिए ये सारा हम समझ रहे हैं। तो पता ये चला भाई, ये भी रेडियस है 3, ये भी रेडियस है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास रेडियस है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि अगर ये मेरे पास सेमी सर्कल था और ये सेंटर था, सेंटर से उसने यहां तक जो है वो रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस यहां से यहां तक भी रेडियस है, और सेंटर से लेके लेफ्ट साइड वाला भी रेडियस है। तो अगर मेरे पास, इफ दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां से अगर मैं यहां जा रहा हूं तो भी मैं 3 पे खड़ा हुआ हूं, और यहां से अगर मैं यहां पे आ रहा हूं, इसको मैं अगेन ड्रॉ करता हूं विद दिस वन, अगर मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं सिर्फ इतना, तो भी मैं 3 पे खड़ा हुआ हूं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। तो इन शॉर्ट, ये पूरा डिस्टेंस फ्रॉम हियर टिल हियर, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, 6। दोनों को प्लस करोगे, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये बात समझ आती है। अब बात करते हैं आपके पास इस वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट कितना होगा। आपको ये पता है जो क्वाड्रेंट होता है, जिस तरह आपके पास ये रेडियस है,
तो क्वाड्रेंट का ये वाला पार्ट भी रेडियस है, डाउन वाला पार्ट भी रेडियस कहलाएगा। तो कैन वी से कि ये वाला, क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट है ना, तो ये भी रेडियस हो गया, और ये जो डाउन वाला पार्ट है ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस था। तो अगर ये जो आपके पास 6 है, तो इसका मतलब ये जो रेडियस है दिस इज ऑल्सो 6, और ये जो डाउन वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो अ रेडियस विच इज ऑल्सो 6। ये बात भी समझ आती है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये जो लाइन आ गई, दिस इज नोन एज 6, ये भी 6 हो गया पूरा। और इसी तरीके से यहां से डाउनवर्ड अगर मैं आपकी बात करता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो नोन एज 6, ये भी मेरे पास 6 हो गया। सही है। अब ये सारी कैलकुलेशन आपने कर ली। अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। सही है। अब काम क्यों आसान हो गया, अब आपने सिंपल क्या करना है, अपर जो सेमी सर्कल है उसके लिए आपने जो है वो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेंट वाला एरिया का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपने ये छोटे सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सबको सम अप करना है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा यहां पर। ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन 6 ही है आपके पास। तो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। फॉर्मूला सेमी सर्कल का एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.142। वी हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑल्सो। अच्छा अब देखो यहां पर, यहां से यहां तक ये पूरा क्या कहलाता है, डायामीटर। सेमी सर्कल का ये डायामीटर है, अपर पार्ट की बात कर रहा हूं। तो आधा जो होगा हाफ फ्रॉम हियर, चाहे यहां से यहां ले लो राइट साइड, या फ्रॉम सेंटर टू लेफ्ट साइड, ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेडियस कहलाते हैं। फॉर द अपर, अपर की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो रेडियस कितने के बराबर है यहाँ पे मेरे पास, 6 के बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया। तो एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल का आंसर क्या आएगा, 3.142 डिवाइडेड बाय 36, 3.142 multiply by 36 divided by 2 will give you the answer 56, 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात भी हो गई। अब आपके पास आते हैं, लार्जर सेमी सर्कल हो गया। अब मैं किस पे आ रहा हूं बेटा, आपके पास स्मॉलर सेमी सर्कल पे आ रहा हूं। ये रहा स्मॉलर सेमी सर्कल। स्मॉलर सेमी सर्कल का फॉर्मूला तो वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस यहां चेंज हो गया, क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल है, और अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉलर सेमी सर्कल ये डायामीटर है। तो ये डायामीटर 6 है, तो इसका हाफ, ये वाला पार्ट फ्रॉम सेंटर टू दिस इज बेसिकली 3 विच इज योर रेडियस। तो स्मॉलर सेमी सर्कल के लिए जो आपके पास यहां पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर semicircle which is pi r square over 2, again it will be 3.142, और रेडियस क्या था, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप क्या करोगे यहां पे, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आ गया एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल विच इज 14.139 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास यहां पे चेक करो, दिस इज योर रेडियस, क्वाड्रेंट ये रहा, और क्वाड्रेंट का ये भी रेडियस कहलाता है और ये भी रेडियस कहलाता है, विच इज बेसिकली 6 सेंटीमीटर। तो सब्सटीट्यूट कर दो यहां पर। तो ये हो जाएगा बेटा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स 28.278 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ टोटल फाइंड आउट करना है, सबका सम। तो क्या हो जाएगा यहां पे बेटा, एरिया ऑफ टोटल इज इक्वल्स एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, ये आपने करना है, एरिया ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल, ये सॉर्ट करना है, और एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये तीनों को आपने एडअप करना है। तो ये हो जाएगा 56.5 प्लस 14.139 प्लस उसके बाद आपके पास 28.278,
तो ये हो गया बेटा 56.5 प्लस 14.139 प्लस 28.278, तो ये हो जाएगा 98.917 सेंटीमीटर स्क्वायर. That will be the answer for the area of total complete shape. तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ फिगर. इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर एज वेल. साथ में कहता है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ये वाला जो सिंबल है ये आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल. इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो जो सामने वाली साइड होती है दिस इज नोन एज एन हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर टू साइड्स. सही, ये सबको पता है ये बात कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है दिस इज नोन एज अ हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो रेस्ट ऑफ द टू साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. तो इसका मतलब जो दो साइड्स मेरे पास हैं, रेस्ट ऑफ द टू साइड्स हैं, वो आपके पास क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी. सो इन शॉर्ट दीज टू साइड्स आर इक्वल. दीज टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. सही है. अब आपने नेक्स्ट स्टेप में काम क्या करना है, एरिया ऑफ अ फिगर फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ अ फिगर फाइंड आउट करने के लिए पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल शेप नजर आ रही है, पहले इसका एरिया कैलकुलेट कर लो. और दूसरी शेप जो नजर आ रही है वो मेरे पास क्या है बेटा, ये वाली शेप है विच इज नोन एज अ सेक्टर. दिस शेप इज नोन एज अ सेक्टर. ठीक है. और इसका जो है वो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड अ ट्राइंगल. तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है. सो वी हैव हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज, अच्छा बेस इसमें क्या हो जाएगी, ये पूरी बेस होगी. एंड दिस इज होल इज हाइट, क्योंकि सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस और हाइट जो आपके पास है ये दोनों मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेम है. अगर मेरे पास यहाँ पर ये 3.5 है, सो दिस विल ऑल्सो बी 3.5, ये भी 3.5 होगा मेरे पास. ठीक है. और अगर ये वाला साइड जो मेरे पास है, इफ दिस इज योर 2.5, तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड होगी ये भी 2.5 होगी मेरे पास. So it will be 2.5 और दिस विल बी 3.5 सेंटीमीटर. अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपल. टोटल मेरे पास जो हो जाएगा ऐड अप करोगे तो इट विल बी 6. सो 6 बेस हो गई और 6 ही हाइट होगी मेरे पास. सो 2 3 जा 6 हो गया, 6 इंटू 3 इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स योर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ये आपके पास आएगा. अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. अब जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या करते हैं, 90 डिग्री को एंगल अपना ले लेते हैं. कॉमन मिस्टेक आपके पास क्या करते हैं स्टूडेंट, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको अपना एंगल जो है वो थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो सॉल्व करते हैं. ये वाला एंगल आपके पास है. सही है. अब आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि सेक्टर जो मेरे पास मौजूद है वो सेक्टर की शेप आपके पास किस तरीके से है बेटा, ये शेप है आपके पास सेक्टर की. दिस इज अ शेप ऑफ अ सेक्टर. ये सेक्टर की शेप है मेरे पास, ये. और इससे जो कवर अप कर रहा है चीज वो ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, तो वी हैव टू टेक द एंगल इनसाइड ऑफ दिस. अंदर वाला एंगल मैंने कंसिडर करना होता है हमेशा, ये वाला एंगल, दिस एंगल वी हैव टू कंसिडर दिस वन. तो ये एंगल कैसे निकलेगा, टोटल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, द कंप्लीट सर्कल दैट इज ऑफ 360 डिग्रीज. 360 के बराबर होता है. अब आप क्या करोगे 360 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे. 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल बी हैविंग द एंगल विच इज 270 डिग्रीज. सही है. अब आपने नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन करनी है. तो हो गया ये 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142. और रेडियस जो आपके पास है वो कहाँ है, वो ये रहा. रेडियस किस चीज का है, सेक्टर का आपके पास होता है क्योंकि ये सेंटर होता है. ठीक है. तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा आपके पास, ये वाला पार्ट, दिस वन. दिस इज अ रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये ना सर्कमफेरेंस. सो दिस इज योर रेडियस विच इज 3.5.
तो वो आप सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे, सो इट विल बी 3.5 होल स्क्वायर। आपके पास जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा दैट इज इक्वल्स 28.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ टोटल कैलकुलेट करना है, सो एरिया ऑफ टोटल फाइंड आउट करने के लिए दोनों को एडअप करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास हो गया बेटा 18 प्लस 28.86 आपके पास आ गया। सो वी हैव द एरिया इन टोटल विच इज 46.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा हमने यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आउटर साइड्स, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, सही है। अब जो आउटर साइड्स है उसे देखो, अब स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या है, पहले वो इस पूरे का पेरीमीटर निकालते हैं और फिर वो इसका पेरीमीटर निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारे पास आंसर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आउटर बाउंड्री क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ही यही है, आपकी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, ये आउटर बाउंड्री कवर की इससे, उसके बाद इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ये आउटर बाउंड्री कवर की उसने, उसके बाद ये पूरी आउटर बाउंड्री कवर की, फिर आपके पास यहाँ पर ये वाली आउटर बाउंड्री कवर हो गई, सही। उसके बाद ये आएगा, ये रही पूरी आउटर बाउंड्री। तो ये वो आउटर पार्ट है पूरा आपके पास जो बॉडी को या शेप को कवर अप कर रहा है। ये जो है ये इनसाइड आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो इनसाइड आ रहा है मेरे पास, तो इसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। आउटर रीजन कंसिडर हमेशा होता है पेरीमीटर के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास जो कवर करने वाला पोर्शन है वो कौन सा है, वो आपके पास आ गया ये वाला, एक ये हो गया 2.5, एक ये हो गया 2.5, ये हो गया। ये आपने फाइंड आउट करना है दिस वन, और ये फाइंड आउट करना है दिस वन। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है और एक आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है आपने। तो हाइपोटेन्यूज के लिए तो आप डायरेक्टली काम क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, और आपको पता है ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों सेम है यहाँ पे क्योंकि आइसोसेलेस की कंडीशन लग रही है। सो इट विल बी 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स 36 प्लस 36 विच इज इक्वल्स 76 72। ये मेरे पास आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटा, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 72। सो इसका आंसर आ रहा है 8.4। एच का क्या आंसर आ गया, 8.4 सेंटीमीटर। अब ये आपने लिखना है अपने पास, उसके बाद आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब थीटा की जो वैल्यू है वो आप क्या लोगे, 270 डिग्री, क्योंकि आर्क लेंथ जो है वो किसका है, सेक्टर का। तो क्योंकि आर्क लेंथ सेक्टर का है तो आपका एंगल जो आएगा वो सेक्टर वाला आएगा विच इज 270 डिग्रीज। तो आपके पास हो गया आर्क लेंथ इक्वल्स 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142, और रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3.5, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई आर। तो ये हो गया बेटा आपके पास 270 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज 3.5। तो ये हो गया 5938.38 डिवाइडेड बाय 360। तो 5938.38 divided by 360 which is equals 16.495 सेंटीमीटर। क्रॉस चेक करना बेटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ।
ये हो गया आपके पास आर्क लेंथ। अब आप ये काउंट करोगे। अब आपने क्या करना है इन शॉर्ट, कौन कौन सी साइड्स को ऐड करना है। नाउ यू हैव टू ऐड दिस आर्क लेंथ, इसको आप ऐड करोगे। उसके बाद यू हैव टू ऐड 2.5, देन यू हैव टू ऐड दिस 2.5, और फिर आपने ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो इन शॉर्ट यू हैव टू ऐड ऑल फोर ऑफ देम। इन चारों को आप ऐड अप करोगे अपने पास। सही है। तो आपके पास आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल्स आर्क लेंथ दैट इज 16.495 plus 2.5 plus 2.5 and then plus hypotenuse which is 8.4. So 16.495 plus 2.2.5 is 5 plus 8.4 which is equals 29.895 सेंटीमीटर। ये आपके पास बेटा पेरीमीटर का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल करवाने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक ऐसा सवाल होता है, मेजोरिटी को समझ आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पिक कर पाते क्वेश्चन में करना क्या है। रीजन उसका ये दिखने में, ये सवाल कौन सा है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का। और नॉन राइट एंगल का जब भी क्वेश्चन आता है और हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। क्या फॉर्मूला होता है इसमें, हाफ ए बी साइन सी। इट्स अ फॉर्मूला फॉर अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। प्रॉब्लम ये है कि हमने ये सीखा कि जब भी हम एंगल सी लेते हैं, वो इंटरसेक्शन एंगल होता है किसका, दो साइड्स का, और जो दो गिवन साइड्स होती हैं उनका। अब यहाँ पे मेरे पास जो दो साइड्स में से सिर्फ एक ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन नहीं है। ये तो साइड आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ना ये वाली साइड गिवन है, ना ये वाली साइड गिवन है। जब ये साइड ही गिवन नहीं मेरे पास, तो एंगल भी नहीं है। एंगल भी मेरे पास नहीं है, तो मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा। इन्होंने हिंट के तौर पे क्या कहा, भाई ये वाली जो चीज है ना आपके पास वर्टिकल हाइट, वो आपके पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है। सो ये जो आपके पास है, दिस इज बेसिकली अ हिंट कि अगर वर्टिकल हाइट मेरे पास गिवन है, और इसको अगर मैं यहाँ लेट सपोज प्लेस कर देता हूँ, ये वर्टिकल हाइट है, इसको मैंने उठा के कहाँ प्लेस कर दिया, आपके सामने यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो मैं इसे किस तरह कंसिडर करूंगा, आई हैव टू कंसिडर इट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज आई हैव अ कंप्लीट बेस। ये पूरी बेस है। आई हैव अ कंप्लीट हाइट ऑफ अ वर्टिकल हाइट ऑफ अ डायग्राम। दोनों चीजें मेरे पास है, वर्टिकल हाइट भी मेरे पास है और कंप्लीट बेस भी मेरे पास है। जब दोनों चीजें मौजूद हैं, तो फिर मेरा जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, बेसिक फॉर्मूला लगेगा ऑफ अ राइट एंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आपके पास हर हाल में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अगर वर्टिकल हाइट वो आपको प्रोवाइड कर देता है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे अप्लाई ना करने का रीजन यही होता है कि हमारे पास वर्टिकल हाइट नहीं होती, इसलिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई नहीं कर पाते, और हम जाते हैं ए बी साइन सी के ऊपर। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्टिकल हाइट आपको दे रहा है और कंप्लीट बेस ऑफ अ ट्राइंगल दे रहा है, तो बेसिक पे जाओ, बेसिक क्वेश्चन पे जाओ, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। इसमें जाओगे तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज 6, और हाइट मेरे पास मौजूद है विच इज 8। सॉल्व करोगे तो एरिया का जो आंसर है दैट इज 6 इंटू 4 विच इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करो, दिस साइड इज ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। इसको देखने से ही समझ आ रहा है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि साइड्स दोनों क्या है मेरे पास, डिफरेंट है, इट्स अ रेक्टेंगल। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये कि अब मुझे ये देखना है कि भाई ये वाली अगर मैं साइड कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, समझना बात को, मुझे ये चाहिए ये वाला पार्ट, दिस इज द लेफ्ट पार्ट। अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से, ये पूरा रेक्टेंगल है, ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट इज इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल की जो साइड होती है वो 90 डिग्रीज की होती है। ये आपके पास है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है।
जिसके अंदर 9 into 7 आपके पास एक साइड आ गई विच इज इक्वल 63। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं आपके सामने बनाता हूं जो है दिस लेफ्ट पोर्शन, दिस इज योर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये आ गया, ये बन रहा है 90 डिग्रीज का, ये लेफ्ट पोर्शन है आपके पास, ठीक है। ये लेफ्ट वाला, ये आपके पास वो पोर्शन है जो कट डाउन हो गया, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ये पूरा 9 था, ये 5 है, तो जो लेफ्ट पोर्शन है यानी जो ये मेरे पास साइड बच रही है जो हटा दी गई है, वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सही है। अगर ये पूरी 7 सेंटीमीटर थी मेरे पास और ये 2 सेंटीमीटर है, तो जो साइड हटाई गई है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास हो गया। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, जो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल है, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 ले लो, और हाइट की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर विच इज 5। तो 2 1 2, 2 2 4, वी हैव एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एरिया लेफ्ट जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। लेफ्ट वाला पोर्शन अगेन देख लो, दिस इज योर लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो काटा गया, लेफ्ट का मतलब ये पोर्शन होता है जो काट दिया वो तो हट गया, खत्म हो गया, जो बचा है दैट इज योर लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 63 माइनस 10 विच इज 53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो शेप्स गिवन है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने एक चीज आपको बताई थी बेटा, शेडेड एरिया निकालने के लिए ये जो पूरी कंप्लीट शेप है, दिस इज नोन एज अ ट्रेपीजियम। क्या कहलाता है, ये ट्रेपीजियम कहलाता है। आपने क्या करना है, ट्रेपीजियम में से इस सेमी सर्कल को, ये सेमी सर्कल है, इसे क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका ये शेडेड वाला जो पार्ट है ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। सही है। अब आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया। पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड जो अभी हमने डिजाइन किया। एरिया ऑफ शेडेड जो है वो कैसे आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल हाइट। मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, वर्टिकल हाइट होगी। अब हाफ ये आ गया। पैरेलल साइड्स कौन सी दो है ट्रेपीजियम की, एक है 7 और एक है ये पूरी 10। ये पैरेलल साइड्स है, तो 7 + 10 हो गया। मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है, हमेशा ये वाली जो हाइट है, जहां पे हाइट लिखा हुआ होगा इट्स क्वाइट ऑब्वियस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लांटेड, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल हाइट। तो ये मेरे पास वर्टिकल हाइट है, दिस इज योर वर्टिकल हाइट, दिस इज योर वर्टिकल हाइट विच इज सेम एज 3.5। ये मेरे पास आ गया। अच्छा अब सॉरी, कैंसिल ऐसे नहीं होता। ये मेरे पास हो गया 1/2, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा आपके पास 3.5। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया बेटा, 29.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी सर्कल का हाफ है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। पाई की वैल्यू आपके पास है 3.142। रेडियस आपके पास क्या है? अगर ये पूरा सेंटीमीटर है, सो इट इज बेसिकली अ डायामीटर अकॉर्डिंग टू दिस सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के हिसाब से डायमीटर है, तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे। तो इसका हाफ जो है वो आपके पास क्या आएगा बेटा, यहां से आ जाएगा। ये आपके पास हाफ आ जाएगा, 7 का हाफ होता है 3.5 विच इज योर रेडियस। ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे रेडियस की जगह पे। ठीक है, समझो बात को, कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास डायमीटर कहलाता है, और हाफ जो होता है दिस इज योर रेडियस। ठीक है, तो 3.5 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो आंसर आया दैट इज इक्वल्स 19.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड कैलकुलेट करने के लिए
area of shaded is equals area of a trapezium, that is 29.75 minus 19.24. So we have area of shaded which is equals 29.75 minus 19.24 will give you answer 10.5 centimeter square. ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ योर शेडेड रीजन।